16 पंचे 80, 16 छकड़िया 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, अरे वाह, 16 नवैया 144, 16 राम का, अरे दैया। देखो ये डेली रीडिंग का ही नतीजा है कि बच्चे को याद नहीं कराना पड़ता है, बस टीचर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इसलिए ताकि इनको ज़्यादा याद न कराना पड़े, अधिकतर पूरा याद रहे, स्पेलिंग रह जाए, तो बाकी हिंदी वाली चीज़ें इनको याद हैं। बताओ, डॉग मीन्स सभी बच्चों को स्पेलिंग भले ना याद हो लेकिन डॉग मीन्स याद है। बफेलो मीन्स, अच्छा बफेलो की स्पेलिंग किसको आती है? खा गए, और जबकि याद करवाए हैं। तो ये रीडिंग का ही नतीजा है कि सभी इंग्लिश मीनिंग, इस इंग्लिश की हिंदी मीनिंग पता है और पहाड़ा पता है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है और करते भी हैं। और बाकी ये चीज़ हमको बहुत बेकार लगती है कि पेरेंट्स तो 1 महीना पढ़ा करके नाम कटवा लेते हैं, आखिर क्या फ़ायदा निकलता है बताओ। और जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, पैसे का मोह नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे चिन्नी खूब छोटी थी तब से उनको पढ़ा रहे, अर्पित बहुत छोटे थे तब से उनको पढ़ा रहे, तो इनके बच्चे ग्रो भी कर रहे हैं। अगर ये बताएंगे कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने जाता है, कोई इनसे कुछ पूछ लेगा तो तुरंत अर्पित लोग सुना देंगे ना। माई भी हमारे पास छोटे से पढ़ रही है ना। माई इससे पहले कहाँ पढ़ने जाती थी? हमसे पहले कहीं नहीं जाती थी। शिवानी दीदी के पास जाती थी पढ़ने, हैं? वहाँ जाती थी। शिवानी दीदी क्या पढ़ाती थी? हम ज़्यादा पढ़ाते हैं कि शिवानी दीदी ज़्यादा पढ़ाती थी? यहाँ बताओ, यहाँ जल्दी खड़ी आओ, हम ज़्यादा पढ़ाते हैं। अरे दया, तो माही की आप ज़्यादा पढ़ाती हो, ठीक है। तो अक्की और उनकी काव्या की मम्मी कहने लगी कि जब तुम पढ़ाती थी इनको बहुत आता था, अब इनको कुछ नहीं आता है। देख लो, स्कूल का खुद बता रही हैं, और फिर नाम लिखवाया है 1 साल बाद। तो ये बातें करेंगे बाद में, पहले इनको पढ़ा लें। अब बताना ये था कि ये देखो रीडिंग से इतना तेज हुए। कहाँ तक पढ़ा दिया था? 16 तक। अब पढ़ाएंगे 17 का। स्टार्ट करो। 17 1 17। और एक हाँ चीज़, इनसे हम पढ़ाने से पहले पूछ लेते हैं कि पहाड़ा पढ़ोगे कि हाँ। तो जिस दिन डिमांड आती है टेबल की उस दिन पढ़ाते हैं टेबल, और जिस दिन डिमांड आती है पहाड़े की उस दिन पढ़ाते हैं पहाड़ा। हम इनकी मर्जी से चलते हैं। अगर ये कहते हैं दीदी आज हमको वर्ड पढ़ना है तो वर्ड पढ़ाते हैं, दीदी आज हमको स्पेलिंग पढ़ना है स्पेलिंग पढ़ाते हैं, लेकिन पूरा इन्हीं के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, बताते हैं कि ये करो, ठीक है। तो चलो मिलते थोड़ी देर बाद। परी और राज हैं ये। परी और राज जब आए थे बिल्कुल कुछ नहीं आता था, अब बहुत आने लगा है, पूरा छोटा बड़ा लिखने लगे हो ना। राज जागो, हे राज तुम कितना सोवत हो? हे राज इधर देखो, हे राज, अरे हे परी राज का जगाओ। हैं परी तो मुँह फैला देती हैं। ए वैष्णवी, आज वैष्णवी की मौसी छोड़े आई ना इनका। वैष्णवी आती नहीं है पढ़े, कहे ना आती रहो पढ़े, बताओ कहे ना आती रहो, हैं कहे ना आती रहो, ऐसे घूमे मारे। हमारी माही रोज आ जाती हैं अपने मनते, हमारी सेजल रोज पढ़े आ जाती हैं, हमारी रूहू रोज आ जाती। अब भाई हमारी रिद्धि तो होती नहीं है, ज़बरदस्ती होती हैं, गंदी बिटिया हैं। ईदा को माही सीखो, अर्पित सीखो, रोज आवती हैं बिना बोलाए आवती हैं। कब मम्मी कहती का पढ़े जाओ, अपने मनते आ जाती हो कि मम्मी कहती हैं? मम्मी मार भेजती कि अपने मन से आ जाती हो? और तुम अर्पित देख लो अपने मन से आ जावती हैं और तुम अपने मन से नहीं आ। और तुमका को भी आ जाता है राज, अपने मन से आवती मम्मी बत्ती स्कूल तो अकेले। तुम रो कह रहे हो राज? ए राज तुम रो कह रहे हो? अरे राज का अपनी कापी तो बड़ा प्यार है भैया। पलथी मार बैठ जाओ, पलथी मार के बैठा जाता अच्छे बउआ तीना। यही हमारी परी बिटिया हैं, गिरी परी इनका नाम है, परी उनका नाम रख दिया गिरी। दरवाज़ा बंद करो अर्पित। अरे हाँ, तो परी के मुँह साफ साफ आवे, यहीं परी
और ये गिरी जाती हैं और गिर के परी रहती हैं। गिरो 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 गिरी गई और देखो पहुड़ी गई हैं। चलो भैया चलो पढ़ाया जाए। कौन सा पहाड़ा? 17 का। तो कमरे वाले बच्चों को हमने दिखा दिया कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं, क्या क्या पढ़े। और इधर मिलाते हैं अपने चंडमुंड और उनकी बहन धूमावती मैया से। ये है चंड और ये है मुंड। चंडमुंड, ये चंड बड़ा नालायक है, चंड बड़ा नालायक है। मुंड तो सही है। आता नहीं कुछ है? किसको नहीं आता है? सुना नहीं पा रहे, सुन लीजिए। है वो कहीं ने सुना नहीं पा रहे, कहीं ने सुन लो। क्या? मातृभूमि मीन्स है मातृभूमि। तो देखो ये आज संस्कृत याद कर रहे हैं। तो पेपर का कितना याद हो करवा दिया है? देखो इधर पूरा याद हो गया। नंबर पूरे आएंगे। देखते हैं अगर नंबर कमाए। सबसे पहले इंग्लिश का है। सबसे पहले इंग्लिश का है। और छुट्टी है 2 दिन? 3 दिन छुट्टी है। कोचिंग में छुट्टी रहेगी दशहरा वाले दिन। कब है सर? मंगलवार को। तो सोमवार को चले आना। 24 तारीख को। ठीक है। सुनो और दिव्या, परसों दिव्या को कल आ गया था बुखार, इनको गोदी लगी हम बैठे थे। हैं अब ठीक हो? हैं ठीक है। क्या याद कर रही हो? इंग्लिश याद कर रही हो? हाँ, इन्होंने स्कीम दिखाई है तो पूरा इनको तैयारी करवा रहे हैं पेपर की। ठीक है, फटाक से याद करके सुनाओ। और इधर भी चलते हैं। कहाँ जा रही जिज्जी? क्यों नहीं बंद करेंगे हम? ना बताओ। सुनो इधर ये देखो, ये है वंश। इनको ड्यूटी दिया है कि इनसे 1 2 सुनो, गिनती सुनो, A to Z स्पेलिंग, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, बर्ड्स नेम, कलर्स नेम, सारी स्पेलिंग। सैटरडे को सब कुछ याद करवाया जाता है, सब कुछ रिवाइज करवाया जाता है। तो क्या क्या इनसे सुना है? दीदी बॉडी पार्ट सुना है, पहाड़ा सुना है, A to Z सुना है, जनवरी फरवरी सुना है, दिनों के नाम सुने हैं। संडे मंडे उसको बोलते हैं डेज नेम। सुन लिया है? अच्छा 1 2 स्पेलिंग सुनो, ONE1 TWO2। दीदी पहले इनकी गलतियां देख लीजिए। 16 पहाड़ा में एक गलती है, पहाड़ा में किसका? सौम्य सान्या का। ये दीदी। हाँ। और बॉडी पार्ट में 27 गलती। ओफो। और A to Z में 4, हाँ। जनवरी फरवरी में 4, दिनों के नाम में 2। इतनी गलतियां हैं तो ये गलतियां सुधारो। बताओ मोहित का बताओ। दीदी मोहित का सब सही है। अमरेला और उसकी अमरेला आइस की गलत थी तो वो उनको लिखवा दी थी, वो बहुत बढ़िया। अरे वाह, मोहित तो हमारे तेज हो रहे हैं। उसके सुना भी दिया बहुत। और पहाड़ा दी नहीं सुना। तो पहाड़ा सुनो। पहाड़ा 1 2 और गिनती भी सुन लिया है। सुन लिया? आ गया इनको 1 2 गिनती आई? नो दीदी हम इनसे नहीं सुने। काहे नहीं सुने हो? हम कही थी आप इनसे भी सुनना है, इनको भी एक आ जाती हैं गिनतियाँ। अच्छा सुनो, प्रतिमा बैठो पहली बात तो तुम। अच्छा सुनो, ठीक है। इस ऐसे तुम्हारा भी दोहरा जाएगा सब कुछ और इनका सुन भी जाएगा। और जो गलती है वही दो याद करने को, जो गलतियां हैं वही याद करने को दो, फिर सुनो वही। गलती तो सुधारना है। आगे बढ़ते हैं, पायल और राधा से मिलते हैं। तुम बताओ, आज हमने जोड़ा बना दिया, क्या क्या सुना? दीदी संडे मंडे और दीदी इनसे पहाड़ा सुना और दीदी जनवरी फरवरी और दीदी ये गब्बर कहे नहीं बोल रही। दीदी जनवरी फरवरी और दीदी फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम। इनका सुने हो? तुम का सुनाए हो? सुना रही हो? ठीक है। 1 2 स्पेलिंग, 1 2 नहीं, 1 से 100 तक स्पेलिंग। बॉडी पार्ट सुना और सारी चीजें सुनो। चलो ये स्कूल का याद कर रहे हो तुम? हाँ, कहाँ तक पहुँचे? हाँ, जल्दी याद करो। तो इनको स्कूल वालों को लो। तुम बताओ क्या क्या सुन चुकी हो? सब कुछ सुन लिया? हिंदी का व्याकरण भी याद करो। हिंदी में विलोम, शब्द, पर्याय, वाची, क्या नहीं याद है? गिनती में मिस्टेक मारा तो। और तुम बताओ क्या करो? माही और तुम दोनों लोग थर्ड चैप्टर नहीं सुनाया। नहीं सुनाया? अब तो वही सुनाओ। इंग्लिश में भी नहीं सुनाया। तो सुनाओ। हाँ सुनाओ। वही तो करना है, जो नहीं याद वो याद करके सुनाओ। अरे वाह, ये तो भैया पोस्टर ही उठा लाई पूरा। तो
इन लोगों को दिया है भैया टेंस का रिवीजन। कहाँ तक पहुँचे? प्रेजेंट का पूरा सुन लिया। सुन लिया पूरा? ठीक है, अब सुनते जाओ और हेल्पिंग वर्ब भी फोर फोर के पूछना। सब सुन रहे हैं, पीट रहे हैं सीधे हैं? सब सुना रहे हैं, खूब सुना रहे हो? पीट रहे हैं? बताओ, हम वो वीडियो बना लिया पीटे भैया। ऐसे वाला। चलो हम चल रहे हैं छोटे बच्चों के पास, ठीक? और बस इसी तरह अच्छे से पढ़ो, शोर मत मचाना। पढ़ने आए हो, खेलते तो सारा दिन हो, खेलते हो कि नहीं? कहीं घर में कोई बोलता है पढ़ो? स्कूल में कोई कहता है याद करो? नहीं कहता ना? तो यहाँ ये मौका मिला है, यहाँ याद कर डालो। क्या है? तो बढ़िया बात है। पहले खाते थे? हाँ, तो कैसे सुनते हो? जब यहाँ से याद करके आते हो तभी तो सुनते हो। फटाक फटाक सुना लेते होगे। हाँ, तो ये नहीं कहते दीदी आपकी वजह से हम तेज हैं। हाँ? ये नहीं कहते दीदी आप जो याद करवा देती हैं इसकी वजह से हमको स्कूल में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता। बताओ कौन याद करवाता है तुमको? तो हमारी वजह से स्कूल में तेज बने हो कि अपने आप बने? किसकी वजह से? इधर बताओ, किसकी वजह से? सबसे पहले कौन क्लास में किसको याद रहता है सब कुछ? क्लास में सबसे ज्यादा किसको याद है? माही बताओ, सब कुछ किसको याद है क्लास में? और कोई है बच्चा? उनको भी याद है, और तुमको काहे नहीं याद है? तुम भी तो सेम कोचिंग में पढ़ती हो, तो काहे मैं ढीली हो? दोनों लोगों का पूरा एक समान आवे चाहिए, समझ में आई बात? ना तुम इनते कमजोर हो ना तुम इनते तेज हो, बराबर आना चाहिए। और जहाँ पर ये वीक जाए, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी फ्रेंड है ये, तुमको इनको तेज करवाना है। फ्रेंड का मतलब वो नहीं ऐसे से कर रही हो, अच्छी बात है फ्रेंड बनना, समझ में आई बात? इनको तेज करवाओ, जो जो इनकी गलतियाँ हो रही, मिस्टेक्स हो रही वो सुधरवाओ, ठीक? और अपना भी याद करते जाओ, इनसे सब सुनो, जो चैप्टर इनको नहीं याद है वो इनको याद करवाओ, ताकि तुम पता चले तुम जो जिस कोचिंग में तुम जाते हो उसी कोचिंग में ये आती, ये ना हो कि ये तेज है ये कमजोर है। समझ में आई बात? ठीक, चलो फटाक से याद करो, हम चलते हैं बच्चे। सुना दिया? जल्दी याद करो, 20 तक पढ़ा आज हो चाहिए। छोटे बच्चों के पास फिर से आ गए हैं और बड़े बच्चों का काम दिखा दिया, किसको क्या करवा रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपनी कोचिंग में डेली वर्क कराते हैं ताकि बच्चे जो है कमज़ोर ना रहें, आगे ही रहें। तो चलो पहले इनको पढ़ा लेते हैं तब हम मिलते हैं। तो कहाँ तक पढ़ा हो गया था? 17 का हो गया था। चलो पढ़ाते हैं 18 का, 19 का और 20 का। पढ़ा दिया था 17 का, फिर से पढ़ा दे 17 का। चलो फिर से पढ़ा देते हैं। राज युवराज का भैया है पेपर 26 से, मंगलवार से कि बुधवार से? 26 अभी पढ़ा टाइम है ना? 5 दिन है, तो फिर ना हो कल, तब कहे आओ कल, हम यानी मंगलवार से हैं पेपर। हाँ तो फिर ना हो कल, ठीक है, तब तो हो जाएगा पेपर, रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम चैप्टर 2 करवाए दे रहे हैं पूरा, ठीक है? 1 से 7 तक आएगा। 2 कर पूरी एक्सरसाइज दीजिए। हाँ पूरी एक्सरसाइज दे रहे हैं। 2 प्राइम फैक्टर्स 7 हो गई। 2 पॉइंट सुनो, हर एक चैप्टर 2 का हर एक्सरसाइज से तुमको जैसे कितने सवाल हैं, 2.1 में कितने सवाल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हैं। तो इसमें 2 4 6 8 करके लाना है 2.1 का। लाओ बताएं, इस तरीके से हम तैयारियां करवाते हैं। लाओ जल्दी हम लिखा दें। सुनो इसी में लिख दें। देखो मैथ एक्सरसाइज 2.1 2 4 6 8 सवाल करके लाना है, ठीक है? 2.2 के करके लाना है तुमको सवाल, 2.2 का करके लाना है। कितने सवाल हैं? 10 तक। तो 2.2 के करके लाना है 1 3 5 7 9। समझ में आई बात? और 2.3 का करके लाना है, 2.3 का 1 ही है, तो इसमें करके लाना कितने? 4 4 8 4 12 4 16 4 5 4 6 24 सवाल हैं। तो इसमें करके लाना है 4 8 12 16 20 और 24।
ये करके लाना है, ये नंबर वाले। 4 वाला कौन सा, 1 2 3 4 ये करके लाना है। 8 5 6 7 8 समझ में आया कि नहीं आ गया, ऐसे करके लाना है। तो पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए। चैप्टर 2 क्या करूँ, मैथ मिल गया, इंग्लिश और मैथ मिल गया, सही है। मिला के लाए थे तो मिलाओ भैया, चलो मिलाओ 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 मिलाओ। मैथ मिलाए थे, आगे आओ, मैथ लाओ जल्दी से तुम लोग। लाओ पहले 7th लाए मैथ, 7। तुमको कहा है, तुम्हारी मैथ से कहा है घाटा हो जाएगा, नहीं लेकर आए होंगे। कौन सा नहीं आया था। यदि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 21 तो A बराबर C ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्लास 3rd के बच्चों को सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना बता दिया था। स्मॉलेस्ट में को चाहे बिगेस्ट हो, क्या करते हैं, सबसे छोटी निकालना हो चाहे सबसे बड़ी निकालना हो। पहले देखते हैं कितने अंक हैं, संख्या के कितने अंक हैं। ये 4 अंक की संख्या, 4 अंक की, 4 अंक की, 4 अंक की, 4 अंक की। सबके अंक बराबर है कि नहीं, और जब अंक बराबर हो तो पहला नंबर देखो, ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो ये सबसे छोटी 4 8 2 7 में 4827 सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा कौन सा है, 8 8 वाले तो 2 हैं, तब कैसे बता दीजिए, ये वाला 8 8 वाले तो 2 हैं। तो 8 के बाद देखेंगे, ये 4 है, ये 7 है। तो 8 4 बड़ा होता है कि 8 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होगा। हाँ, तो ये 8 7 0 2 बड़ा होगा। ठीक है, सही है, ठीक है, जाओ। में क्या काम लिखना है, मैं अभी सवाल देने तभी बच्चों को बुला लाना। तो ये देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है सभी बच्चों को। ये आपने ये करा दी। लाओ कॉपी लाओ, लाओ समझाए दे रहे हैं। देखो असेंडिंग मतलब होता है आरोही और डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही। मोहित खड़े हो, तुम कहाँ लगते बेका, मोहित असेंडिंग और पहलो ले ले, पायल लाओ, डिसेंडिंग। रवि कहाँ गए, बस नीचे गए। समझ में आया। असेंडिंग मतलब आरोही और डिसेंडिंग मतलब अवरोही। तो अभी हमने बताया सबसे आवाज धीरे। सबसे पहले क्या देखते हैं, अंक बराबर 7 5 3 6 4 8 2 7 8 4 7 2 8 7 0 2। अंक कितने कितने हैं, 4 अंक 4 अंक 4 अंक 4 अंक 7। सबके अंक बराबर है कि नहीं, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 है कि नहीं सब में। अब 4 4 है तो अंक से अगर कोई 3 का होता तो वो सबसे छोटा हो जाता, 5 का होता वो सबसे बड़ा हो जाता। दे रहे हैं, समझ में आई बात। लेकिन अंक तो है सबके बराबर। अब हम क्या देखेंगे, पहली गिनती क्या लिखी है, 5, क्या लिखी है 7, क्या लिखी है 4, क्या लिखी है 8, क्या लिखी है 8। और आरोही में होता है सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी बताओ, 5 7 4 8 8 में सबसे छोटी कौन सी है, तो ये वाली सबसे छोटी है, तो इसको उठा के पहले लिख लो। बताओ आ गया समझ में। अब 4 छोटे के बाद कौन लिखते हैं, उससे बड़ा। 4 से बड़ा कौन है, 5 वाला। 5 7 3 6 लिख लिया। अब 5 से बड़ा कौन है, 7 5 3 6 लिख लिया। अब 7 से बड़ा क्या है, 8। लेकिन 8 के 2 हैं, तो 8 से नहीं पता चला। अब 8 के साथ क्या लगाए, 8 4 8 7। तो 8 7 बड़ा होता है कि 8 4, 8 7 सबसे बड़ा होगा। इससे 7 से बड़ा क्या होगा, 8 4। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और सबसे बड़ा 8 7 0 2 आ गया कि नहीं। ये क्या हो गया, आरोही। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग। तो असेंडिंग के ये 8 सवाल उतार लो, ठीक है। तो कल इसी से डिसेंडिंग करा देंगे। असेंडिंग करना है आज, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। चढ़ते हैं असेंडिंग में, क्या करते हैं, चढ़ते हैं ऐसे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। बताओ मोहित, तुमको आया सवाल, तुमको आया, तुमको आया, तुमको आया, तुमको आया, तुमको सभी बच्चों को आ गया, जिनको ये पढ़ना है असेंडिंग डिसेंडिंग। बताओ एक और समझा देने। सबसे पहले क्या देखना, 4 4 4 4 4 अंक बराबर है।
आगे वाली गिनती 9 3 7 7 3। तो सबसे पहले सब बताओ 9 3 7 7 3 में सबसे छोटी क्या होगी? 3 वाली। लेकिन 3 वाली 2 हैं। 3 9 3 9 4। देखो 3 अब यहाँ तक सेम है। 3 9 4 3 9 4। आखिरी वाली से पता चल रही यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है 0। तो 0 छोटा 6 बड़ा। तो इन 3 वाली गिनती में सबसे लास्ट वाली इकाई के अंक से हमको पता चला कि 3 9 4 0 छोटा है, 3 9 4 6 बड़ा है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। अब 3 3 वाली 2 हो गई। अब 3 से बड़ा क्या है 7, लेकिन 7 की भी 2 हैं। अब 7 में देखेंगे 7 5 7 5 बराबर, फिर 5 फिर 5 फिर बराबर, 4 0। 4 बड़ा कि 0 बड़ा? 0। तो पहले छोटा पहले लिखना है, तो ये आगे लिखेंगे, ये बाद में। अब फिर उसके बाद अकेला ये 9 वाला बचा, तो 9 वाला सबसे लास्ट में। बताओ आ जाएंगे? मोहित तुमको आएंगे कि नहीं? ना है तो पायल के साथ बैठ जाना, समझा देंगी, ठीक है? और जब ना है फिर हमसे पूछना आके, नोट करो जाके, बता दिया करो। अभी ये देखो थोड़ा कमजोर है और साथ में एक बार बता दोगी तो और आने लगेगा। दिव्या दे दे काम। काम नहीं कंप्लीट किया पूरा है? आज दिव्या को करके कोई बात नहीं, और लेट जाना। स्कूल लेट जाती भी तो हो, जाती हो कि नहीं? तो सुबह ही कर लिया करो, तब सोती हो। डेट में हमारा टाइम 8:15 में हो गया। तो आते कितने बजे हो? अरे 7:30 है? अरे छुट्टी 8 बजे बड़ी होगी। नहीं 1:30 बजे छुट्टी। 1:30 बजे? 1:30 8:15। तो छुट्टी बड़ी जल्दी होती है। क्या? 7:15। छुट्टी का इतनी जल्दी हो जाए? 8:15 7:15 कहाँ जा रही? हटो दिव्या, भागो। हिंदी में काम करके लाना है पूरा। और जो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, जो तुम्हारा पेपर हो रहा है, उसके हर पार्ट के क्वेश्चन आंसर लिख के लाना। छुट्टी 2-3 इंग्लिश में नहीं, बस क्वेश्चन आंसर याद करके लिख के लाना। 1:30। सुनो, ये किसका है? चलो, तो तुमको ये पढ़ाना था 5.4। ये भाग हैं भैया बड़े बड़े वाले। 25 का पहाड़ा बना लो। दीदी आ जाएगा। आते हैं ना? चलो तो कर लाना 6 सवाल। चलो दीदी अब हमारी तरफ। लाओ लाओ मैथ लाओ। देखो रुद्र को हमने पढ़ाया था ब्याज के बारे में, पढ़ाया था ना? ब्याज क्या होता है? देखो, बैंक में जो रुपया हम जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। हिंदी है, हिंदी में समझो। जितना पैसा जमा किए हैं वो है मूलधन। जब हम कुछ महीनों या सालों के बाद हम बैंक से पैसा वापस लेते हैं तो बैंक हमको हमारे पैसे के अलावा कुछ पैसा देता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा वो क्या होता है? ब्याज। और ब्याज हमको ऐसे ही नहीं दे दिया जाता कि 500 में 100 रुपया तुमको अपने मन से दे दे कि 100 ले लो 100 ले लो। समझ में आई बात? वो किसी ना किसी हिसाब से देता है, और जिस हिसाब से हमको दिया है उसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। कि अगर हम 500 जमा करेंगे तो अगर हमको वो 2% दे रहा है तो हमारा 500 पे बनेगा इतना। अगर हम 1000 जमा करेंगे तो 1000 का 2% होगा इतना। तो परसेंट वो निर्धारित कर देता है कि अगर पैसा जमा करोगे तो तुम्हारे पैसे पर इतने % हम क्या देंगे तुमको? एक्स्ट्रा पैसा। समझ में आ गया? तो उस एक्स्ट्रा पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? ब्याज। ठीक है? और ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और एक होता है दूसरे प्रकार का। ठीक है? तो साधारण ब्याज हमका सूत्र हमको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। ठीक है? जितना जमा किया वो है मूलधन, और जितने दर पर हमको बैंक दे रहा है उसको बोलते हैं दर, और जितने समय के लिए हम जमा किए हैं वो होता है समय, और फिर बटे क्या कर देते हैं? 100 किस लिए करते हैं? क्योंकि दर में क्या लगा रहता है? परसेंट। और अभी जब हमने परसेंट वाला पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जब परसेंट का चिन्ह हटाते तो उसके नीचे बटे 100 कर देते हैं। समझ में आई बात? तो वो बटे 100 दर की ही वजह से आया है। कल एक सवाल पढ़ा रहे थे ना तुमको, परसेंट के लिए अब तुमको डबल 100 नहीं करना है क्योंकि पहले से ही उसके लिए 100 आ चुका है। तो अब देखो इतनी चीज़ क्लियर हुई।
मूलधन क्या है समझ में आ गया? जितना पैसा हम जमा किए हैं, जितना जिस हिसाब से बैंक हमको ब्याज देगा उसको बोलते हैं दर। समय, जितने समय के लिए हमने पैसा जमा किया, 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसको बोलते हैं समय। जब तुमको साल वाइज करना होगा तो तुमको डायरेक्ट 1, 2, 3 जो संख्या दी उससे गुणा करना होगा। लेकिन अगर तुम्हारा महीने के हिसाब से है, अगर तुमने 2 महीने के लिए जमा किया तो महीने के लिए तुमको पूरा साल बनाना पड़ेगा। महीने को किसमें बदलना पड़ेगा? साल में। तो तुम महीने से 2 महीनों को क्या लिखोगे? 2/12। 3 महीने को 3/12, 5 महीने को 5/12। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर तुमको महीने को किस में बदलना है? साल में। अगर साल दिया है तब तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाओ सवाल। पहला क्या है? 800 रुपये की धनराशि है। 800 रुपये की धनराशि मतलब 800 रुपये हमारा क्या है? मूलधन। और बैंक हमको कितने % पर दे रहा है ब्याज? है 18। तो इसको क्या बोलते हैं? दर। दर कितनी है? 18%। और क्या निकालना? ब्याज। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? और समय कितना है? 800 रुपये की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दी जाती है। समय कितना है? 1 वर्ष। समझ में आ गया कि नहीं? ब्याज की याद कीजिए। तो ब्याज का सूत्र अभी बताया, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। मूलधन कितना है? 800। दर कितना है? 18। वर्ष कितना है? 1 और बटे 100 किसके लिए आया है? % के लिए। 100 का 0 कटा, ये हो गया 18 के 18 और 18 8 144। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया? ब्याज। ब्याज बराबर कितना आ गया? 144 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निकाल लोगे? कल भी दिया था 15,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, सेम। और मिश्र धन कहीं पर आ जाए, क्या आ जाए? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है हमने जो पैसा जमा किया है और बैंक उसमें जब हमारा ब्याज, जैसे हमने 500 जमा किया और 100 रुपया हमको ब्याज मिला, तो टोटल हमारे बैंक में कितने पैसे हो गए? रुपए हो गए 600। तो टोटल रुपए को ही क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और मिश्र धन में क्या क्या होता है? हमारा मूलधन और प्लस ब्याज। 500 जमा किया, 100 एक्स्ट्रा मिल गया, तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ करके क्या बन जाता है? मिश्र धन। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें बोल रहा मिश्र धन भी ज्ञात करो। अभी हमने ब्याज कहीं मूलधन में जोड़ा था, इसमें मिश्र धन कहीं निकालने को बोला था। केवल जब ब्याज तक बोले तो यहाँ तक की प्रोसेस करनी है, और जब मिश्र धन बोले तो उसके आगे एक लाइन ये भी करना है। मूलधन 800, ब्याज है 144, तो कितना हो जाएगा? 944 रुपया क्या निकल के आ गया? मिश्र धन। 800 रुपये हमारे जमा थे, 144 ब्याज मिला। अब बैंक हमको 944 रुपये देगा, मतलब हमारा कितना रुपया बना बैंक में? 944। यही होता है मिश्र धन। आ गया कि नहीं? कल मिश्र धन तुमको नहीं पढ़ाया था, आज मिश्र धन भी पढ़ा दिया। समझ में आ गया? मिश्र धन मूलधन पता चल गया। मूलधन जितना हम जमा किए, मिश्र धन जब बैंक हमको ब्याज सहित रुपए वापस देगा तो वो होता है मिश्र धन। आ गया? इसके जितने सवाल आ जाए कर लाना, और तुम भी नोट कर लो यही वाला। आ गया कि नहीं तुमको? आ गया ना? तुम बताओ और का? हिंदी में क्रिया दिया था, कल दिया था ना? क्रिया के कौन कौन से करके लाए हो बताओ? दिखाओ कम। कल क्रिया दिया था ना, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली क्रियाएं, और तुमको बुला रहे थे सवाल देने के लिए। लिखो जाके आरोही अवरोही वाले सवाल। जिस दिन आप मंदिर गए थे उस दिन का बताओ जल्दी, आगे नहीं हम काम नहीं देंगे, हमको काम चाहिए क्रिया, अनुक्रिया। दीदी, रोना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना, आना जाना, कूदना, बोलना। ठीक, तुम दिखाओ। तुम दिखाओ, तुम दिखाओ। हिंदी में जाओ, बहुत हिंदी लेते हो ना, दिखाओ काम। तो पास तो लाओ, चेक तो करें। दैनिक जी, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग। अन्नू, छोटे बच्चन का तीनों मैथ में देखो जाए, तेरे सब लोग गिनती कर रहे हैं। गिनती नहीं करे के, भाग दो सबका। पढ़ना सही, लिखना सही, पढ़ाना सही, बताना